Uh, yeah. Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट वीक का, जहां पे हम समझेंगे हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, सपोर्ट कहां पे है, और आप जो SGX निफ्टी अभी देख रहे हो 18,028, क्या हम इस बार भी ऊपर खुल के नीचे आ जाएंगे? क्योंकि लास्ट 3 दिन क्या हो रहा था, SGX दिखाई दे रहा था 17,900 प्लस के आसपास, खुलता था 740 770 के आसपास। तो क्या इस बार भी वही होगा कि नहीं? अगर ये लेवल पे खुला तो हमें कैसे शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक लेके जाएगा, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डाउ जोन्स में जो यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिला है, उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो अभी बन रहा है वो करीबन यहाँ पे ये लेवल के आसपास आएगा, 33,277। उसके पहले एक 33,085 के आसपास एक इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। अच्छी चीज़ क्या है कि इसने 61% फिबोनाची के ऊपर क्लोज किया है, तो यहाँ पे एक हायर चांस है कि अटेम्प्ट वापस कर सकता है ये लेवल तक का, जहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन भी हो रहा है। यानी कि अगर हम लॉन्गर टाइम का जो होराइजन देखते हैं उसका यहाँ पे आ रहा है ये नेक पॉइंट। तो पहले इसको ये लेवल के ऊपर क्रॉस होना पड़ेगा और फिर यहाँ पे यहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि 33,000 एक राउंड फिगर भी रहेगा। अनलेस गैप अप ओपन होता है तो इसको कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस क्या देख रहे हो आप, एक बड़ा कैंडल फिर रिट्रेसमेंट, यहाँ पे ओनली 3 कैंडल बना है। तो क्या फिर से यहाँ पे 3 यहाँ पे कैंडल बन सकता है कि क्या उसके बाद में हमें नया टारगेट मिलेगा? अगर सिमिलर पैटर्न चला तो आपको नेक्स्ट वीक में यहाँ तक आके देखने को मिलेगा, और हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नया हाई लगा सकता है। नया हाई यानी ईयरली, वो जो लाइफ टाइम वाला नहीं बोल रहा हूँ, रिसेंटली का नया जो हाई वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारा ये टारगेट था डॉलर इंडेक्स का, यहाँ पे हमने जब स्टडी किया था कि अगर ये ब्रेक डाउन कर दिया तो 110 आ सकता है, जहाँ पे आके अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 0.50 फिबोनाची के आसपास। अगर इसको फर्दर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो इस लेवल तक ये आएगा जो है 107, जो हमारा जो मार्केट है उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर यहाँ तक आता है। क्रूड ऑयल यहाँ पे वही कंसोलिडेशन चल रहा है बीच में, यहाँ पे 98 से लेके 85 के बीच में। बॉन्ड इन अभी भी 4 के ऊपर है, जहाँ पे आप देखोगे एक रिट्रेसमेंट के इसके बन के इसका नया ब्रेकआउट का अभी पैटर्न जो हो रहा है। तो इसका जो 5th वेव आएगा, अगर यहाँ से बाउंस देता है तो एक और नया हाई बना सकता है। पर यहाँ से अगर ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ देखेगा, जो आपको इसको वापस 360 तक लेके आएगा। यानी कि अगर आपको यहाँ पे देखना है कैसे होता है, तो यहाँ से आप सिंपल ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका लेफ़्ट हो गया, ये सेंटर बनेगा यहाँ पे, यानी कि इस लेवल तक आने के बाद में एक जो बाउंस होगा वो यहाँ तक आ सकता है, ये इस लेवल तक। अगर इसको यहाँ पे गिरना है, सेकंड क्या हो सकता है, यहाँ पे एन पैटर्न भी हो सकता है। एन के लिए यहाँ पे इसको इसी लेवल से एक बाउंस मिलेगा, इसका जो है आपको कंफर्मेशन मिलेगा अगर ये 420 के ऊपर सस्टेन करता है। हमारा USD INR वो भी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ये हमारा हाई था, ये एक सपोर्ट है, वहाँ पे सपोर्ट लिया है। अभी फिर से अगर इसने 82.15 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है तो ये वापस नीचे आ सकता है, 81 से लेके 80.33 तक आ सकता है। तो यानी ग्लोबल क्यूज़ अभी हमारे लिए अच्छे हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें फिर कैसे ट्रेड करना है हमारे मार्केट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी जो क्लोज़ हुआ है 17,837, ये फ्यूचर है 41,160 है, जिसमें हमारा अगर स्पॉट का प्राइस देखें तो जो क्लोजिंग है 17,786 है एंड 40,990 के आसपास। OI यहाँ पे जो इंक्रीज़ हुआ है 2.65% है, काफ़ी अच्छा OI इंक्रीज़ हुआ है बैंक निफ्टी में। तो शॉर्ट कवरिंग अगर आपको मिलती है तो बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी सी देखने को मिलेगी, जो आपको वापस 41,600 से 800 तक लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग शॉर्ट करके गए हैं। और नीचे में अगर यहाँ पे देखा हो तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट कैसे देखना है। तो जो मैंने बलरामपुर चीनी दिया था, आप देखोगे यहाँ पे प्राइस लूज़र, शॉर्ट बिल्डअप एंड OI गेनर, 3 का कॉम्बिनेशन कल अच्छा यहाँ पे ट्रेड भी था। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन चेन।
तो ऑप्शन चेन में हमें यहाँ पे मैंने लगाया है 3 नवंबर का डेटा यहाँ पे। तो एट द मनी का दोनों का टोटल मिला तो करीबन होता है 250 पॉइंट्स। तो हमारा ऊपर के लिए है 18,050 और नीचे में हमारा बनेगा 550। 570 आपको याद है कि हमारा अच्छा सा सपोर्ट है। ऊपर में 18,080 से लेके 98 तक बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, वो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। डेटा के हिसाब से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑल द मनी, इवन इन द मनी आप देखोगे 18,250 तक का यहाँ पे पुट शॉर्ट हुआ है। और कॉल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इन द मनी इस लेवल पे हुआ है, यानी काफ़ी लोग ने यहाँ पे कल 17,500 का भी कॉल शॉर्ट किया है। मिक्स डेटा है डेटा में, क्योंकि ये जो ग्लोबल का यहाँ पे हमें बाउंस देखने को मिला वो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना बाउंस आएगा। उस हिसाब से पोजीशन लेके गए हैं, छोटे बड़े कोई भी ट्रेडर हो सब ने दोनों साइड पोजीशन बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन ट्रिगर करता है, किसका स्टॉप लॉस हिट होता है। हमें जो मॉनिटर करना है वो मॉनिटर करना है कोई भी बाउंस, यानी कि अगर खुलता है हम 18,000 के आसपास, जो भी अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है 930 को अगर होल्ड कर जाता है तो आपको वहाँ पे बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 870, वापस से 18,000 जाएगा जहाँ पे आपको 60 to 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। अगर फर्दर यहाँ पे ये एग्जिट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बिल्डअप देखने को मिल रहा है तो आप उसका कैरी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट। तो पहले यहाँ पे हम निफ्टी देखते हैं, जिसका हमने प्रीवियसली ब्रेकआउट हुआ था, 2 बार फेल हुआ था, वापस इसने थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया है। इस बार जो एक कैंडल है बुलिश कैंडल तो नहीं है दोस्तों, पर क्या होता है जैसे कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल हाई पे बनती है और मार्केट अगर कल उसी के हाई के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग मिलता है। तो पहला जो आपका यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का जो टारगेट बनता है, यहाँ से जब बाउंस करेगा, एक तो पहले आपको यहाँ पे जो मैं अभी बोला आपका 870 सपोर्ट बनेगा, क्यों, अगर हम ऊपर ओपन होते हैं। तो इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आएगा वो बन रहा है 18,020 और उसके बाद में 18,100। इसको ब्रेक किया तो हमें काफ़ी अच्छा सा एक मूव मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे लास्ट टाइम यहाँ से ही 18,082 के आसपास से यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था। ये ब्रेकआउट देता है तो आपका फर्स्ट टारगेट 18,340 और फिर यहाँ पे हाई तक जा सकता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, अब जब तक हम ये लेवल के नीचे क्लोज नहीं देते 640 के नीचे हम बाय ऑन डिप करेंगे। हमारा टारगेट पहले 18,090, उसके बाद में 18,340 रहेगा, वो ध्यान में रखना। सेकंड हमारा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपको अगर इस हिसाब से देखते हो तो कंफर्म आपको एक बेरिश साइन दिख रहा है, क्योंकि ये डबल टॉप भी बना हुआ है, RSI नेगेटिव डाइवर्जन भी है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे पुट यहाँ पे कैरी किया है तो आपने कोई गलती नहीं की हुआ है, क्योंकि चार्ट आपको बता रहा है कैरी करने का। ओनली क्या है कि पिछले 3 दिन से मार्केट में ऐसा हो रहा था तो एक माइंडसेट क्रिएट है लोगों के ऊपर खुल के नीचे आएगा तो यहाँ से कंटिन्यू नीचे जा सकता है। उसके वजह से आपको शॉर्ट कवरिंग कब देखने को मिलेगी, जब मार्केट हम यहाँ पे 500 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे, तब आपको एक शॉर्ट कवरिंग 42,000 लेके जाएगी। तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पे कल खुलती है, वो खुलती है कहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है। 360 के आसपास खुलती है तो जैसे ही 380 निकलता है आप बाय करना, 150 से 200 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और फिर वहाँ पे आपका टारगेट रहना चाहिए 41,870 के आसपास, यहाँ तक एटलीस्ट जाएंगे। और हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास ही क्लोज होते हैं तो आप आपका लॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वीकली चार्ट हम देखते हैं इसका। एक्चुअली मैं वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा बेरिश ही दिख रहा था। यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन कैंडल दिख रहा है। हैंगिंग मैन कैंडल में क्या होता है, बेरिश होता है अगर हम इसके नीचे ओपन होते हैं, पर हम कल इसके ऊपर ही ओपन होते हैं तो हमें एक बुलिश यहाँ पे सपोर्ट भी मिलेगा, जो हमने डिस्कस किया डेली चार्ट में, वैसा हमारा टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा था, जिस हिसाब से इसने यहाँ पे कैंडल बनाया, क्योंकि ये थर्ड हाई बन रहा है यहाँ पे, तो ये एक बेरिश साइन था, पर इसके ऊपर खुलता है 41,340 के ऊपर तो एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। वापस चलते हैं हम डेली चार्ट पे और फिर हम यहाँ पे स्टॉक के बाद फिर से देखेंगे कि हमें इंट्राडे में कहाँ पे बाय करना है। तो पहला स्टॉक है हमारा कोलपाल। यहाँ पे एक पैरेलल ट्रेंड लाइन के अंदर ये काम कर रहा है, जहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न सा भी बन रहा है। ये थर्ड अटैम्प्ट है जहाँ पे ये यहाँ पे 2 बार तो रिजेक्शन ले चुका है। थर्ड अटैम्प्ट में डोजी बना के क्लोज हुआ है हायर एंड पे,
अब की बार यहाँ पे किसी ये लेवल के ऊपर कहीं पे खुलता है 1638 के ऊपर होल्ड करता है तो यहाँ पे आप बाय करोगे। पहला टारगेट 65 होगा, इसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर यहाँ तक जा सकता है। आपका स्विंग ट्रेड लॉन्ग होगा सेंटर लाइन के ऊपर। फिर है यहाँ पे डाबर, इसमें दो पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक तो यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर, जिसका यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन आ सकता है 562 के आसपास। 562 के आसपास रिजेक्शन मिलता है, कोई भी डीप आता है और फिर आपको वापस इसी लेवल के आसपास कहीं पे 535 के आसपास मिलता है, बाई करना। वापस ये यहाँ तक आएगा 552। सेकंड क्या रह सकता है, यहाँ पे क्लोज करके ये ब्रेकआउट देगा, वापस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, होल्ड करेगा, फिर से ब्रेकआउट देगा। तो दो तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। गिल का ब्रेकआउट हो चुका है जहाँ पे ट्रेंड लाइन दो और ये हॉरिजेंटल लाइन दोनों को ब्रेकआउट दिया है विद वॉल्यूम, तो इसको भी आप कैरी कर सकते हो। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा 87.80। आपका पहला टारगेट रहना चाहिए 93.50 और उसके बाद में 98 टारगेट। ग्लेनमार्क फार्मा, इसका अगर पैटर्न देखोगे तो आपको एक यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मैं चार्ट भी आपके साथ शेयर किया है। तो इसका जो ये मेक और ब्रेक पॉइंट है वो है 409, राउंड फिगर लगा लो 410। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग करना। आपका टारगेट यहाँ पे होगा 440। उस टाइम आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा ये 392 के आसपास। 30 पॉइंट का प्रॉफिट है, उसके सामने हमारा 18 पॉइंट का एसएल है। जैसे ही आपके फेवर में ट्रेड चलने लगता है आपका स्टॉप लॉस मूव यहाँ पे 396 होगा और उसके बाद में ये जो कैंडल का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, इसमें भी काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन, 4th टाइम अटेम्प्ट किया, ब्रेकआउट किया, होल्ड कर रहा है। कैंडल भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हैंगिंग मैन कैंडल है दोजी के बाद में। इसके हाई के ऊपर निकलेगा, हम बाय करेंगे। जहाँ पे हाई है 2530 के बाद में हमारा जो टारगेट रहेगा 2642, यानी कि करीबन 110 पॉइंट का हमारा यहाँ से एक टारगेट है जो हम यहाँ तक लेके जा सकते हैं ये स्टॉक। तो इसको भी आप बाय कर सकते हो। जैसे ही आपके फेवर में ट्रेड करेगा आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा 2470 के आसपास। अब हम यहाँ पे इंट्राडे में देखते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है। और दोस्तों जो मेरा ये प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे अगर आपको जुड़ना है तो मेरा जो इंडिकेटर है उसमें आप मेंबरशिप ले सकते हो और फिर आप वहाँ पे ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओगे। जो मेरा मेंबर का ग्रुप है अभी आप ज्वाइन हो सकते हो दिसंबर मंथ के लिए। तो इसका अगर आप यहाँ पे मंथ जो इंट्राडे पैटर्न है तो देख रहे हो पिछले 4 यानी 1 2 3 4 एंड ये 5th डे 5 दिन से ये कंटिन्यू वही ट्रेंड यहाँ पे इसने बना हुआ है कि गैप अप ओपन होके यहाँ पे सेल ऑफ आ जाता है। तो उसके हिसाब से भी काफ़ी लोग ने क्या किया है, यहाँ पे एंटिसिपेशन था कि अब की बार यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा तो सीधा नीचे यहाँ पे 530 आएगा, तो भी यहाँ पे कैरी किया है। अब यहाँ पे आपको जो बाय करना है शॉर्ट करना है तो उसके लिए आपको ये ट्रेंड लाइन एक बना देने का आपके चार्ट पे। जब तक इसके नीचे नहीं जाता हमें कोई शॉर्ट नहीं करना है। सेकंड चीज़ क्या है, जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट अभी SGX से अगर हम ओपन भी होते उस लेवल पे तो आपका जो यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए वो होना चाहिए इस लेवल के आसपास। तो मार्केट ओपन होते ही नीचे इस लेवल के आसपास कहीं पे मिलता है, बाय करना। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। आइडियल क्या होगा कि चलो अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से नहीं खुलता है पर मार्केट 900 के आसपास कहीं पे खुलता है तो उस केस में आपका 830 के आसपास बाय बनता है, फिर वापस आपका 18,000 टारगेट रहेगा। इंट्राडे में काफ़ी क्लियर रहेगा। मॉनिटर करना पहले 15 मिनट, आपको एक क्लियर ट्रेड मिल जाएगा। फिर है यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या है कि एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो हमें एक मदद करेगा हमारा लॉन्ग के लिए। तो मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका कौन सा ये सपोर्ट रहना चाहिए, तो रेजिस्टेंस ये वाला रहेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे कहीं पे खुलता है, छोटा डिप आता है, वापस से सपोर्ट लेता है 320, तो बाय करना। तो आपका यहाँ पे टारगेट ऊपर 600, यानी कि हम यहाँ पे खुलते हैं, वापस इस लेवल पे आते हैं कहीं पे, फिर हम यहाँ पे बाय करेंगे। हमारा टारगेट 800 तक का है, इसको हम फॉलो करेंगे नीचे की साइड विद कोई भी रीज़न से। मार्केट अब यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक करता है, यानी ये जो स्विंग लो है उसको ब्रेक करता है, शॉर्ट कर देंगे,
पहला टारगेट 600 आएगा और उसके बाद में हमारा यहाँ पे 340 टारगेट आएगा। ये 2 लेवल ध्यान में रखना। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक नहीं शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय।